हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं एक वीडियो बना के आई हूँ आप लोगों के लिए 8,000 सैलरी बजट की। तो यदि इस वीडियो से पहले आ जाती है तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और आपके लिए बहुत ही वो वीडियो अच्छी रहेगी जिन लोगों की भी 8,000 सैलरी है उनके लिए। तो बाकी का सारा काम मेरा हो चुका है, सफाई हो चुकी है, और अब जो ये ग्रॉसरी पड़ी है ये दिख रही होगी आपको, ये ये सारी ग्रॉसरी मुझे भरनी है। क्योंकि आज क्या है कि मैं अकेली हूँ, शिप्रा एग्ज़ाम देने गई है और उसके साथ ही अथक भी गया है और बहू भी गई, बेटा भी गया, क्योंकि पास में उनका मकान पड़ता है और यहाँ से बहुत दूर सेंटर उसका आया है। शिप्रा का जो पेपर है उसका जो सेंटर आया है वो बहुत दूर आया है, तो वहाँ से वापस आने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए वो लोग बहू के पियर रुक जाएंगे 2-3 घंटे और 12 बजे आएंगे। तो जब तक मैं काम करती हूँ, और मैं बनाऊँगी खिचड़ी क्योंकि मुझे दूसरा काम करना है, और हम दोनों ही हैं आज, और एमी है। तो एमी की बिना नमक की खिचड़ी बना दूँगी और हम लोग खिचड़ी खा लेंगे और मेरे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो बस अब भरूँगी मैं ग्रॉसरी और चाय भी बनाऊँगी और खिचड़ी भी बनाऊँगी। तो चलते हैं किचन में। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और चाय पीने से क्या है, काफ़ी एनर्जी मिलती है। और उसके बाद मैं ग्रॉसरी भरूँगी, और ग्रॉसरी में लगता है बहुत टाइम, भरने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एक बार चाय पी लूँगी तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज ग्रॉसरी भरनी है, तो बस खिचड़ी बना रही हूँ। और कुछ ग्रॉसरी टिप्स मैं हमेशा ही देती हूँ। जब मैं ग्रॉसरी भरती हूँ तो आपको हमेशा टिप्स देती हूँ, ग्रॉसरी टिप्स। लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने क्या टिप्स दे रखे हैं, और नए लोग बहुत जुड़ गए हैं मेरे से। तो मैं ये टिप्स दूंगी कि जब तक हमारी पिछली ग्रॉसरी खत्म नहीं होती हम नई ग्रॉसरी को छेड़े ही नहीं। मेरी तो छिड़ गई है, लेकिन मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि नई ग्रॉसरी को आप तब तक नहीं छेड़ें जब तक आपका पिछला सामान खत्म नहीं होता है। इसलिए क्या होगा कि आपका जो सामान आगे आपने ग्रॉसरी का सामान मंगाया है वो थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा। तो आप ये चीज़ करें कि ग्रॉसरी जितनी आपकी पिछली पुरानी पड़ी है पहले उसको सारी खाली करें, ख़त्म करें। जैसे सब्जियां भी हम लाते हैं तो फ्रिज की जो सब्जियां पुरानी होती हैं वो मैं पहले ख़त्म करती हूँ। उन सब्जियों को थोड़ी थोड़ी जो बचती है या तो मिक्स सब्जी बना लेती हूँ, या फिर उन सब्जियों को किसी तरह भी नया रूप देके बनाती हूँ। तो जैसे बैंगन बच जाते हैं मेरे हमेशा, तो बैंगन सबसे लास्ट में, करेले बैंगन बचते हैं तो उनको बाद में मैं बना के ही दम लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड की डांट सभी को पड़ती है तो मुझे भी पड़ती है कि करेले नहीं बने या बैंगन नहीं बने। मतलब मंथ में पूरे जब भी लाए वो तो सबसे लास्ट में बनते हैं। इसी तरह से ग्रॉसरी का ये टिप्स मेरे बेटे ने मुझे दिया कि जब तक पुरानी ग्रॉसरी खत्म नहीं होती है उसको पहले खत्म करो मम्मी, उसके बाद दूसरी ग्रॉसरी चलाओ। सामान को कम से कम लगाओ अपने ग्रॉसरी के सामान को, क्योंकि बजट काफी बिगड़ चुका है, मेरा बजट बहुत बिगड़ चुका है। इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ कि बजट को बिगाड़े नहीं, ग्रॉसरी को थोड़ा ध्यान से चलाएं, फेंके नहीं। कम से कम खाना लिमिट का बनाएं, जितना खाना आपके लगता है उतना ही खाना बनाएं। यदि हम खाना ज्यादा बनाते हैं या उसे काम भी ले लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, आपकी ग्रॉसरी बजट बिगड़ जाता है, ग्रॉसरी खत्म हो जाती है। तो आप ग्रॉसरी को बिल्कुल ध्यान से चलाएं, नाप तोल के बनाएं। जितना खाना आपके बनता है, मेरे 6 सदस्य हैं तो मैं तो नाप तोल के ही ज्यादातर बनाती हूँ। लेकिन वही है कि जब हमारे ज्यादा खाना बन जाता है तो उसको काम भी लेती हूँ, लेकिन क्यों ही हम ज्यादा खाना बनाएं कि हमारा बजट बिगड़े। तो जो पुराना सामान है उसे आप काम लीजिए पहले, उसके बाद नई ग्रॉसरी भरिए डब्बों में। और डब्बों में जब भी ग्रॉसरी भरे तो या तो उनको साफ बिल्कुल पोंछ लें साफ करके, या फिर उनको एक दिन पहले ही धो लें। जब आपको ग्रॉसरी भरनी है तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले डब्बों को खाली करके उनको साफ कर लें, जिससे उसमें पुराना कोई भी जो गंदगी है वो ना बचे। और फिर जब हम अपनी दाल चावल या जो भी भरे उसमें तेज पत्ता
या लौंग डालकर रखें, जिससे आपके अनाज खराब नहीं होंगे, उनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो मैं आज यही कर रही हूँ कि जो पुराना सामान देख रही हूँ कि क्या सामान मेरे बचा हुआ है और उसे ख़त्म करना है मुझे। तो अभी तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ, चाय बना ली मैंने, अपने खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी में मैं जो एमी के लिए चावल यूज करती हूँ खिचड़ी के, वो ही चावल मैं खुद भी आज उसी चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। नहीं तो मैं अच्छे चावल की खिचड़ी बनाती हूँ सबके लिए, लेकिन जब आज हम 2 ही जने हैं तो जो चावल हमने एमी के लिए मंगा रखे वही चावल, एमी मेरी डॉगी का नाम है, वही चावल मैं बना रही हूँ हम सबके लिए। यानी मैं और मेरे हस्बैंड है आज घर में, तो हम दोनों के लिए मैं वही बना रही हूँ। इससे मेरी ये बचत होगी कि एमी की खिचड़ी अलग नहीं बनेगी और मेरी गैस की बचत हो जाएगी। तो ऐसे काम करिए आप किचन में, जिससे आपकी गैस की बचत हो, सिलेंडर की, और अपने ग्रोसरी के सामान की भी बचत हो। तो इस तरह से आप अपने घर का खर्चा चलाइए। 8,000 सैलरी का जो मैंने वीडियो दिया है उसमें भी मैंने ऐसी बहुत सी बातें बताई। यदि आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को, और अपनी जो है ग्रोसरी को ढंग से चलाइएगा। तो बस भरती हूँ मैं अपनी ग्रोसरी। तो इस बार मैंने लिक्विड मंगवाया है, ये विम बार का लिक्विड है, डिश वॉशर। वैसे मैं इन साबुनों से धोती हूँ, मुझे ये ही अच्छी लगती है, त्रिशूल साबुन, इससे बहुत अच्छी झाग होती है क्योंकि इसमें नींबू होता है तो बर्तन भी साफ हो जाते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों विम बार पसंद नहीं आती है, हालांकि दाम चाहे इसका ज्यादा पड़ता होगा विम बार से, लेकिन मैं ये मंगाती हूँ। तो इनको मैं साथ में ही रख दूंगी। और जो जवे वगैरह है वो भी मैंने एक साथ ही मंगवा लिए थे इस बार। जवे मैंने मंगवाए थे 5, लेकिन उसने 2 ही दिए। 5 मैंने ये वाले मंगवाए थे और 5 ही ये वाले मंगवाए थे स्पंज वाले, लेकिन 3 ये दिए हैं उसने और 2 ये दुकान वाले ने। अब मैं लिस्ट देखूंगी, अभी मैंने लिस्ट संभाली नहीं है कि मैंने जो क्या लिस्ट में लिखा वो है या नहीं, लेकिन ये मैंने 5 लिखे थे तो कम आए हैं, तो उसका दाम देख लूंगी। वैसे लिस्ट मैं सारी चेक करके सामान को फिर ही भरती हूँ। लिस्ट से चेक कर लेती हूँ कि जो लिस्ट मैंने दी थी वो मेरे सामान आया या नहीं। तो जब भी आप सामान मंगवाएं ग्रोसरी का, तो आपने जो लिस्ट में लिखा है उससे चेक कर लें सामान को कि आपका सामान आया या नहीं। कई बार दुकान वाले भी भूल जाते हैं और हमें वो सामान, या तो उनके पास कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान नहीं होता है तो भी वो कट लगा देते हैं लिस्ट में कि ये सामान नहीं है हमारे पास। तो ये भी कट लगाया होगा उन्होंने, मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि जब मैं लिस्ट लिखती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि क्या क्या मैंने लिखा और मुझे याद आ जाती हैं सारी चीजें। अगर मैं लिस्ट चेक नहीं भी कर पाती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैंने क्या क्या लिस्ट में लिखा था। तो इसको मैं साथ में रख रही हूँ इनको। तो ये हमारे जो मिठाई के डब्बे वगैरह आते हैं, बिस्किट वगैरह के डब्बे, उसमें मैं रख रही हूँ। तो ये टाइमली मुझे मिल जाएंगे और ये सिंक के पास रख दूंगी मैं, जिससे क्या होगा कि जब भी जरूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ। और आपको मैंने एक टिप्स दी थी, किचन टिप्स, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने दी थी आपको किचन टिप्स में। एक टिप्स ये दिया था कि इन साबुनों के आप 4 या 6 टुकड़े कर सकते हैं और ये आपकी पूरी की पूरी साबुन नहीं गलेगी जब आप बर्तन मांजेंगी। तो इसके मैं टुकड़े करके रखती हूँ और फिर इनको यूज लेती हूँ, क्योंकि पूरी साबुन गल जाती है तो पूरी फिर गलती नहीं है। टुकड़े टुकड़े आप लेकर और बर्तन मांज सकते हैं। तो इनके मैं टुकड़े करके रख दूंगी। अभी मैं ग्रोसरी भर रही हूँ तो बस ये चीजें एक साथ रख दूंगी तो मिल जाएंगी। ये जो काजू बादाम वगैरह मंगाती हूँ मैं, तो इसको मैं डब्बों में भर के और मंदिर में रख देती हूँ। और मंदिर में मैं जब ठाकुर जी को खाना ये लगाती हूँ, भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही इसको काम ले लेती हूँ। कुछ बच्चों में बांट देती हूँ और कुछ अपने मान लो बच जाता है, तो वैसे बचता नहीं, सब खा जाते हैं इसको। तो यदि बचता है तो फिर खीर बनाई या कोई दलिया बनाया, मीठा दलिया या कोई भी चीज हम बनाते हैं, हलवा वगैरह, तो उसमें डाल देते हैं। तो इसको मैं भर के और मंदिर में रख दूंगी। ये जैसे सूजी है, मैदा है, दलिया है, इनके पैकेट मैं फ्रीजर में रखती हूँ,
क्योंकि इन चीज़ों में कीड़े लगने का डर रहता है। तो यदि आप फ्रीजर में ना रखें तो इनको वैसे दलिया हुआ, सूजी हुआ, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें बिना तेल की, कढ़ाई में थोड़ा सा इनको भून लें। भूनने के बाद यदि आप रखते हैं किसी भी डब्बे में तो आपके कीड़े नहीं पड़ेंगे उनमें। लेकिन मैं तो इतनी मेहनत ना अगर करें तो इसने फ्रीजर में रखते, और मेरा फ्रीजर बहुत सारा भरा हुआ है इन्हीं चीज़ों से, जैसे सावक है, व्रत वाला जो सामान आता है या कोटू का आटा है, इन चीज़ों में बहुत क्या है कि कीड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं फ्रीजर में रखती हूँ। फ्रीजर मेरा बड़ा है क्योंकि बड़ा वाला फ्रिज है, तो उसमें बहुत सामान आ जाता है। तो फ्रीजर में मैं ये सामान रखूँगी। और हो सके तो ये भी रख सकते हैं हम, काजू बादाम वगैरह भी खराब नहीं होते हैं, तो इसे भी हम फ्रीजर में रख सकते हैं। जब भी आप अपनी दालें भरे डब्बों में दाल चावल जो भी भरें, उसमें क्या है कि आप लौंग डाल दें। तो लौंग डालने से क्या होगा, आपकी दालों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। दाल है, चावल है, बेसन है, चीनी है, चीनी में चींटियां नहीं आएंगी। तो हमेशा मैं तो इसमें लौंग डाल के रखती हूँ। जब भी अपनी ग्रोसरी भरती हूँ तो उसमें लौंग डाल देती हूँ। लौंग नहीं हो तो तेज पत्ता डाल सकते हैं आप। तेज पत्ता भी नहीं हो तो आप जो साबुत मिर्च है वो डाल सकते हैं। तो इससे आपकी जो अनाज है, दालें हैं, उनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो ये टिप्स जरूर याद रखिएगा। मंथली ग्रोसरी भरने से पहले आप जरूर अपने डब्बों को साफ कर लें। एक दिन पहले ही साफ कर लें या फिर पहले साफ कर लें। जब खाली हो तब इनको बिल्कुल साफ करके सुखा लें और न्यूज़पेपर से पोंछ लें। न्यूज़पेपर से पोंछने से ये होगा कि सारी नमी है वो न्यूज़पेपर ले लेगा और आपके डब्बे बिल्कुल सूखे हो जाएंगे। उसके बाद आप ग्रोसरी भरिए, इससे आपके सामान में कीड़े नहीं पड़ेंगे। चाय की पत्ती में आप इलायची के छिलके डाल सकते हैं। जब भी हम चाय बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं इलायची डालते हैं, तो जो छिलके बचते हैं वो चाय की पत्ती में डाल के रखिए। आपकी चाय में इलायची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी चाय खुशबूदार बनेगी। लौंग भी डाल के रख सकते हैं आप चाय में। तो चाय की पत्ती में हमेशा आप इलायची के जो छिलके वो डाल के रखते हैं और लौंग भी डाल सकती हैं, तो लौंग की खुशबू भी आ जाएगी। यदि आपका डब्बा ज़्यादा भर गया है और आपका जो चम्मच है वो अंदर नहीं जा रहा है, जो चम्मच हम नाप के लिए रखते हैं इसमें, वो यूं सीधा नहीं जा रहा है, तो आप उसको उल्टा डाल के और बंद करके रख सकते हैं। तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा। चीनी जिस डब्बे में रखती हैं आप, बड़े डब्बे में रखें चाहे छोटे डब्बे में रखें, लौंग डाल के रखें और पॉलीथीन लगा के रखें, चींटियां नहीं आएंगी। तो बड़े डब्बे में मैं पॉलीथीन लगा के रखती हूँ, इससे टाइट बंद रहता है और अंदर लौंग डाल देती हूँ। और छोटे डब्बे में भी मैं पॉलीथीन लगा के रखती हूँ और लौंग डाल देती हूँ, तो चींटियां नहीं आती हैं। इसी तरह से जब हम बिस्किट के डब्बे में भरते हैं तो उसमें थोड़ी सी हम यदि चीनी डाल देते हैं, चीनी डाल दें तो आपके बिस्किट बिल्कुल ताजा बने रहेंगे, इनमें सील नहीं आएगी। तो थोड़ी सी चीनी डाल के रखते हैं। आज मैं ग्रोसरी भर रही हूँ तो आपसे सारे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ। कई टिप्स मैंने पहले भी शेयर कर रखे हैं, लेकिन बहुत से लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, नए लोग जिन्हें मालूम नहीं है कि मैंने क्या टिप्स दे रखे हैं। तो ये है पापड़, और पापड़ के डब्बे में मैंने आपको पहले भी बताया था
कि पहले कोई भी सूखा कागज बिछा ले या न्यूज़पेपर बिछा लें और उसके बाद उसमें दाना मेथी डाल दें। तो मैंने पहले भी पापड़ में डाल रखी थी और अब फिर डाल रही हूँ। दाना मेथी के जो दाने हम डाल देते हैं उससे क्या होता है कि हमारे जो पापड़ है वो ताज़ा बने रहते हैं, सूखते नहीं हैं। तो मैं हमेशा इसमें पापड़ के नीचे दाना मेथी डालकर रखती हूँ। और जब भी मैं इस पापड़ के पैकेट को खोलूंगी तो दूसरा पैकेट इसके ऊपर चढ़ा दूंगी। जहां से इसका मुंह खोलूंगी उसके ऊपर एक बंद पैकेट चढ़ा दूंगी, जिससे मेरे पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। तो कोई भी आपके पास पॉलीथीन है या पुराने पापड़ का जो पैकेट है बचा हुआ, वो आप उल्टा करके ऐसे चढ़ा दें इस पे। जिधर इसका मुंह है और जिधर उसका मुंह है उसके ऊपर ये चढ़ा दें, तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा और पापड़ का मुंह खुला नहीं रहेगा पैकेट का, तो आपके पापड़ सूखेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत से ग्रोसरी टिप्स दिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब मैं इस फैले हुए काम को समेटूंगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो टिप्स मैंने आपको दिए वो कैसे लगे जरूर बताइएगा। और भी कोई टिप्स आपके पास हो तो मुझे जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आपके नाम के साथ बोल सकूं अपनी वीडियो में कि आपने ये टिप्स मुझे दिया और सबके साथ शेयर कर सकूं। तो जो टिप्स आप लोगों को मालूम है जरूर दीजिएगा, मैं आपका नाम लूंगी और फिर वो टिप्स बताऊंगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए।